हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ का सेकंड पार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि मोशनल ईएमएफ क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, जिसमें आप लोगों के सामने मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन रखा था कि मोशनल ईएमएफ जो जिक्र किया था वो क्या था कि एक रेल है, रेल लाइक दिस क्लोज सर्किट, और इसके ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड, और वो ऐसे करके मूव कर रही है। जब वो मूव कर रही है तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हुआ, एक करंट इंड्यूस हुई, और वो कितना था? ईएमएफ इक्वल्स टू BLV। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ। ये हम लोगों ने फैराडे लॉ से किया था कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, और फाई की वैल्यू यहाँ रखी थी B इंटू एरिया, एंड द एरिया इज L इंटू एक्स, तो दिस कम्स आउट टू बी BLX। इस वैल्यू को इसमें रखने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर पाए थे कि ईएमएफ की वैल्यू क्या है, और वो वैल्यू थी BLV। लेकिन आज इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरह से सोचेंगे, और वो सोचने का तरीका किसके ऊपर बेस होगा? दैट इज बेस्ड ऑन लॉरेंट्ज फोर्स। कि क्या लॉरेंट्ज फोर्स की हेल्प से हम मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वैल्यू कितनी होगी, उसकी करंट कितनी होगी, उस पर एनर्जी कितनी खर्च होगी या एनर्जी कितनी मिलेगी हम लोगों को, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूं लॉरेंट्ज फोर्स का। लॉरेंट्ज फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है लॉरेंट्ज फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स मींस फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा? दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। चलिए तो बात करते हैं अब इस टॉपिक की जो आज हमारा है, ईएमएफ बाय लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए, let us consider that this is a magnetic field. The direction of this magnetic field inside, invert the board. देखिए, let us consider that this is a rail, and this rail is in a magnetic field. ये एक रेल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या खासियत है? ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और दूसरी बात, बोर्ड के प्लेन के अंदर इसकी डायरेक्शन है। बी, मैंने कहा यूनिफॉर्म और इनसाइड द बोर्ड। ठीक है। अब यहां पर मैंने एक थोड़ा सा वाइड हो रहा है इधर से, हमने एक इसके ऊपर रॉड लिया, और इस रॉड को मैं स्लाइड करा रहा हूं इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L। इस रॉड की लेंथ है L, और यहां से लेकर इसकी जो डायरेक्ट डिस्टेंस थी हमने डिस्कस करी थी पहले भी, दिस इज x। तो अब हो क्या रहा है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वी नो दैट any conductor, any metal have a large number of electrons. Means
जो ये कंडक्टिंग रॉड है मैंने इसका नाम दिया P, इसको कहा Q, दिस इज R, दिस इज S, और मैं कह सकता हूं PQ क्या है, एक कंडक्टिंग रॉड है, और जो कंडक्टिंग रॉड होती है इट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कोई भी कंडक्टर अपने अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर मैं रॉड को मूव कराऊंगा किधर की ओर, लेफ्ट साइड में, तो वो सारे कंडक्टर्स, वो सारे चार्ज जो इसके अंदर हैं वो भी लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। क्या कहा मैंने, एज द रॉड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर रॉड लेफ्ट में मूव करेगी देन इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब ये हुआ कि जब मैंने इस रॉड को धीरे धीरे करके इस डायरेक्शन में मूव कराना शुरू किया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी साथ साथ मूव करे। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, किधर, लेफ्ट साइड में, तो व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो अब देखते हैं इस पे फोर्स किधर लग रहा है, जरा ये देखते हैं मोशन कैसे हो रहा है। तो मोशन के लिए क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन कराया गया इसे इधर, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं एज द रॉड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट देन इलेक्ट्रॉन आल्सो मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी जो चार्ज पार्टिकल हैं वो लेफ्ट के साथ साथ इधर की ओर मूव करेंगे, और जब इधर मूव करेंगे देन ए फोर्स, कौन सा फोर्स, लॉरेंट्ज, acts on it, acts on these particles, और ड्यू टू दिस लॉरेंट्ज फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स P, तो इलेक्ट्रॉन P की तरफ मूव करेंगे। सो ड्यू टू दिस फोर्स electrons moves towards P। so यहां पर P पर एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से यहां मूव करने लगे तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव, और इसके रेस्पेक्ट में Q कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो so due to this force the electron moves towards P and it becomes negatively charged, उसके रेस्पेक्ट में Q कैसा हो गया, पॉजिटिव, and Q becomes पॉजिटिव। तो इस कारण से यहां पर आप देख रहे हो दो फोर्स लग रहे हैं। पहला कैसे लगा कि जब हमने कहा कि ये जो PQ है, दिस PQ मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट सो दैट द चार्ज पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, F इज टू BQV। अब इस BQV के कारण इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर मूव करने लगे, हमने देखा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करने लगे, ऊपर की तरफ, यानी P डायरेक्शन में। जब वो P की डायरेक्शन में मूव करने लगे तो थोड़ी देर बाद देखते हैं P तो हो गया नेगेटिव और Q कैसा हो गया, पॉजिटिव।
जिस कारण से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच मींस इन बिटवीन पी एंड क्यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप जनरेट्स। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर फोर्स लगा। उस फोर्स का नाम क्या हुआ? उस फोर्स का वैल्यू हुआ Fe, दैट इज इक्वल्स टू E इंटू ई। यहां तक की बात को मैं एक बार बहुत शॉर्ट में दोबारा से आपको समझाता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, की पॉइंट से समझिए। नोट कर लिया होगा लैंग्वेज आप लोगों ने, क्योंकि लैंग्वेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नोट करते रहा कीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं एक बार की पॉइंट से दोबारा समझाने की, बहुत शॉर्ट में। हमने कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, बी कैसा है? यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड। हमने कहा कि एक कंडक्टिंग रॉड है पी क्यू, मूव कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। पी क्यू कंडक्टिंग रॉड, इसके पास क्या होते हैं? विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। जब वो मूव कर रही है तो चार्ज पार्टिकल भी मूव करेंगे। चार्ज पार्टिकल मूव करे सो चार्ज यानी क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड लॉरेंट्ज फोर्स एग्जिस्ट। और उसकी वैल्यू क्या हो गई? F इजिकल्स टू बी क्यू वी। अब ड्यू टू दिस लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स P, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बाय फ्लेमिंग्स रूल या लेफ्ट हैंड रूल, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स moves towards P and Q becomes positive। P हो की तरफ गया तो Q, P तो हो गया नेगेटिव, Q हो गया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स। और वहां फोर्स कितना हो जाएगा? F इजिकल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल्स टू E इंटू ई। इसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज चार्ज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स P कंटिन्यूसली, क्योंकि वो लगातार इधर की ओर मूव कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो नाउ F इजिकल्स टू ई इक्वल्स टू बी चार्ज, Q की वैल्यू E रख देंगे यहां पर, और V, E से E कैंसिल, मीन्स चार्ज से चार्ज कैंसिल कर दिया, और यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आता है V इंटू बी इजिकल्स टू E, E equals to BV. This is equation number 3. अब देखिए जैसे जैसे P नेगेटिव हुआ और P के रेस्पेक्ट में Q नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, तो यहां पर P Q पर एक पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होती है? V इजिकल्स टू E इंटू एल। V इजिकल्स टू E इंटू एल। तो द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन पी क्यू इज कितना होगा, दैट इज E इंटू एल। E इंटू एल, और E की वैल्यू क्या है, BV, तो ये क्या हो गया भाई, BLV V, और इन ओपन सर्किट EMF इज इक्वल्स टू BLV। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि EMF होता है बाय लॉरेंट्ज फोर्स, BLV यहाँ पर पढ़ लिया। पिछले में कहा था EMF यानी मोशनल EMF इज BLV बाय फैराडे लॉ। सो बोथ लॉज गिव्स द सेम रिजल्ट, दैट इज EMF इक्वल्स टू BLV। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसका नाम दिया गया था, कल भी हमने पढ़ा, दैट इज मोशनल EMF। इसको हमने नाम क्या दिया, मोशनल EMF। अब हम आगे बढ़ते हैं कि करंट कितना इंड्यूस होगा, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ द रेजिस्टेंस इज R। आपको पता है अगर रेजिस्टेंस R है तो इसके अंदर करंट कितना होगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। सो इंड्यूस्ड करंट इज if R be the resistance of PQ, then induced current is I is equals to EMF upon R, that is equals to BLV upon R, that is BLV upon R। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन ए मूवेबल आर्म, तो फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा BIL। PQ के ऊपर फोर्स कितना लगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स ऑन ए मूविंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स हो गया F इजिकल्स टू BIL, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था साइन, हो जाएगा 90, दैट इज अगेन साइन 91, दैट इज BIL। अब I की वैल्यू रख दीजिए, BLV अपॉन R इंटू L। तो फोर्स का हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, दैट फोर्स इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। This is the force exerted by magnetic field on a moving coil, moving conductor। अब पावर डिलीवर्ड कितना होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, कितना पावर लगा, तो पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स और पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन रख दीजिए B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, दिस इज पावर, पावर बाय एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरी चीज हम देखते हैं, अगर सेम पावर को हम किसी सर्किट में डालें, मींस हमने करंट फ्लो करी और करंट फ्लो करने के बाद एक रेजिस्टेंस के अंदर हीट जनरेट हुई, तो उसको हम कहेंगे पावर डिसिपेटेड एज जूल लॉस। तो उसे कैलकुलेट करके देखते हैं, पावर बाय जूल लॉस, डिसिपेटेड बाय जूल लॉस, पावर डिसिपेटेड बाय जूल लॉस। तो यहाँ पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था सेकेंड यूनिट में I स्क्वायर R, I की वैल्यू ये हो रही B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R से एक स्क्वायर कैंसिल, देन पावर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। तो इस कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हो
कि पावर डिसिपेशन और पावर एक्सर्टेड बाय द फोर्स दोनों ही इक्वल हुए। तो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो कि मोशन के कारण यूज़ हो रही है, वो टोटली कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मींस द मोशनल ईएमएफ, जो मोशन हुआ रॉड के अंदर, उसमें एक मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हुई, जो हमने रॉड को मूव कराया। अगर मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द Lorentz EMF by Lorentz force, power dissipation, power exerted and energy etc. तो आज के इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।